आज तक का ये वाला जो मेरा दिन है सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रहने वाला है, क्योंकि आज अपनी दो गाड़ियों ने धोखा दे दिया है एक ही साथ में। मैं बताता हूँ बारी बारी से क्या हुआ एग्जैक्ट। तो सबसे पहले जहाँ जाना है वहाँ पे चलते हैं। धोखा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो गाड़ियाँ ऑन करते तो ये सब दिक्कतें आती रहती है। आज हमारे पास अभी सिर्फ बाइक ही है, बाकी सब कुछ जो मेनली जो व्हीकल थे दो वो तो गायब हो चुके हैं। एक हमारे पास है बाइक बची, और जो अपने पास जो मैं दूसरी बाइक ऑन कर रहे हैं वो एक बची है। एक ये वाली है और एक वाली ये वाली बाइक है, ये दोनों बच्ची। बाकी जो अपने पास एक 4 व्हील रहती है और जो एक टेम्पा भी है। मैंने आपके साथ शायद टू बी ऑनेस्ट कभी शेयर नहीं किया, लेकिन हम एक टेम्पो भी ऑन कर रहे हैं। तो वो भी बिगड़ चुका है। जो अपनी यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है वो भी बिगड़ चुकी है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। गाड़ी के बारे में हम बता दूंगा मैं आपको पहुँच के, लेकिन अभी फटाफट से एक मैकेनिक को लेके जाना है। तो मैं हेलमेट, बाइक आप अक्सर चलाओ तो हेलमेट का यूज़ करा करो, तो भी वेरी सेफ रहोगे आप रोड पे जब हेलमेट पहन के चलते हो। तो अभी पहुंचते हैं फटाफट। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, देखो 9 बजने को है। 22 तारीख और आज वेडनेसडे है, तो फटाफट से पहुंचते हैं। आप वहाँ पे देख रहे हो कि तो पूरे और जो आप हजीरा बोलते हो, आपने न्यूज़ के में कभी यहाँ पे सुना होगा, वो सब हजीरा वाला इलाका है। तो दूर दूर तक वही इंडस्ट्री सब है। यहाँ पे अपने को जो खाद बनाती है, जो खेतों में आप खादर डालते हो कुंभ को ऐसा कुछ करके। बाकी रिलायंस की रिफाइनरी है, ऐसा का भी बड़ा प्लांट है जो स्टील बनाती है, वो सब है। और ये वाला रास्ता देखो पूरा का पूरा सुनसान है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो वो अपनी जो गाड़ी वो रिपेयर हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था कि अपनी गाड़ी का जो व्हील देखो वो नीचे व्हील भी पड़ा है और जो रिपेयर होने वाली। तो मैं आपको बताऊं शाम को कुछ पापा लेके आए। तो ये जो टेम्पा आप देख रहे हो, तो हम को अपने प्राइवेट पर्पज के लिए ये इसको भी यूज़ करते हैं। तो पापा ही चलाते हैं इसको। क्यों पापा को चलाना आता है वैसे के लिए बताऊँ तो टेम्पा वेम्पा, तो क्यों उसके लिए जो एक ड्राइवर को ऑन करने के लिए पापा ही चलाते हैं। तो कल शाम को इसके जो व्हील आते हैं वो दिख रहा है, ये वाला इस साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो इसने गियर भी छोड़ दिए थे, यानी कि गियर में से फ्री हो चुकी थी। बेसिकली होता है ये डिप्रेसर में से जो ये वाला जो डिप्रेसर मैं आपको दिखाऊँ, नीचे की तरफ डिप्रेसर आता है हर गाड़ी में। रियल व्हील ड्राइव में आपको पता होगा। तो डिप्रेसर में से वो एक्सेलरेटर निकल गया था, वो टायर ऑलमोस्ट निकलने वाला था, तब जाके पता चल गया कि गियर भी फ्री हो चुका था। बाहर के बाजू में कुछ आदमी लोग भी थे, 2-3 हजार डिलीवरी देने आए थे। तो इसकी वजह से उन लोगों ने देखा कि टायर बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ से वो फील ऑलमोस्ट निकलने वाला था। बाद में जैक लगा के तो टायर डाला। और मैं आपको बताऊँ ये टायरों का अंधा वजन आता है। आपको लगता होगा कि सिर्फ 2 ही टायर है ऐसा कुछ है वैसा, बाकी इसका जो वजन आता है वो अंधा वजन आता है। 5 जन मिल के वो टायर इसको अंदर रखा है। इसके पीछे यहाँ पे पेलोडिंग जो एरिया आता है वहाँ पे रखा है। बाकी तो देखता हूँ क्या कुछ होता है इसका अपडेट। ये तो काम चलो ठीक है, 1-2 घंटे में हो जाएगा। और इसके मेनली बताऊँ तो बेयरिंग टूट गए थे। अंदर की तरफ 2 बेयरिंग आती है, दोनों टायर की एक एक, तो वो टूट गई थी। तो इसकी वजह से वो रिपेयर की करे, नए बेयरिंग डाल के तो डीजल बीजल से साफ करके तो हो जाएगा। बाकी अब मैं दूसरी कार के बारे में बताऊं, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू बता दी कि 2 कार जो धोखा दे दिया है। एक तो ये वाली है, एक जो अपनी प्राइवेट हम इको ऑन कर रहे हैं उसके भी एक उसका कल अंकल लेके जा गए थे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से रिटर्न आ रहे थे, रिटर्न जर्नी में जो एग्जैक्ट बताऊँ तो धरमगांव गए थे, धरमगांव के रिटर्न आ रहे थे। तो रिटर्न में उसका जो आता है नीचे की तरफ रेडिएटर का हॉस पाइप बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे थे कोई पाइप निकल गया वहाँ से। तो पूरा कूलेंट लीक होने के कारण वो ज़्यादा कार थोड़ी बहुत ओवर हीटिंग हो गई थी। तो ओवर हीटिंग होने से कारण उसकी जो गैस किट आती है वो थोड़ी बहुत जल गई थी। तो वहाँ पे लोकल मैकेनिक के पास छोड़ दी है। तो देखो ये वाले कितने बड़े बड़े पाइप है, देख सकते हो। ये सब पाइपें बनते हैं वहाँ पे। एसआर की जो प्लांट बता रहा था इस साइड है, बहुत बड़ा प्लांट है। कार अपनी जो वहाँ पे छोड़ के आ जाए, बस से रिटर्न आ गए हैं। अभी हम ऐसा करेंगे वो आ जाएंगे, तो जब कार बन जाएगी 2-3 दिनों के बाद तो हम वापस से जाके उसको ले आएंगे। तभी मैं आपको अपडेट दे पाऊँगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ है। बस अच्छे पार्ट्स डाले तो भी अच्छा है ना। गैस इंजन ओवर हीट होती है तो सबसे पहला रीज़न तो वही होता है कि गैस की जल जाती है। तो ये कुछ है दिक्कत उसमें और इसमें। तो एक ही दिन में 2 कार अपनी ख़राब हो गई है। तो चलो कोई कह नहीं सकते ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हो गए तो हो गए, चलो क्या कर सकते। इसके पीछे की इको खड़ी हुई मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे जाके होल्ड करो 1 मिनट। वाली इको की बात कर रहा हूँ। तो कल इसको पापा लेके आ गए थे, पता नहीं किसकी है, लेकिन बोलते हैं कि कोई पहचान वाले की है। तो वो ये वाली इको लेके आ गए थे कल।
तो इसकी वजह से शाम को घर आए, बाद में खाना खाया और वापस से आज का थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता लेके वापस आ गए थे, क्योंकि ये सब गाड़ियों को अब अकेला मत छोड़ो। अगर आप पहुंच सकते हो गाड़ी तक तो प्लीज़ उसको अकेला मत छोड़ो, क्योंकि इसमें फोर व्हील में बताऊँ तो बैटरियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बाद में जो फोर व्हील में ये सब टायर लगे होते हैं स्टील रिम के, बाद में टायर वो सब भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होगा। अगर आप ट्रक की बात करो ये सब टेम्पे के, तो एक टायर की कीमत आपको बताऊँ तो 8,000 रुपये है, सिर्फ टायर की। इसके अंदर जो व्हील डिस्क लगी उसकी बात नहीं कर रहा। 8 यानी कि 2 टायर पीछे हो गए तो 16,000 रुपये का तो एक ही सेट है पूरा का पूरा टायर का। अगर आप डिस्क भी लगा लो तो 2-3 हज़ार रुपये के डिस्क भी हो जाती है, यानी कि 20-25 हज़ार रुपये का तो सिर्फ एक साइड का ये सब टायर लगे दो, तो दो उस टाइप का 50-55 हज़ार रुपये तो अपने यूं ही चलेगा। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए गाड़ियों को कभी अकेला मत छोड़ो। काम चल रहा है वहीं पे, तो हम यहाँ पे खड़े हैं और जो मिस्त्री भाई आए अपने, जो मैकेनिक आई है, काफ़ी पुराने मैकेनिक है। अपनी जो ये टेम्पे के बारे में कुछ बताऊं तो 1960 का मॉडल है, 1996 का। दिल्ली मेनली चलता है, 15 साल से ऊपर डीजल गाड़ी को नहीं चला सकते। ये वाली कार है जो भाई अपने को शाम को दे के थे, पापा ने पता था कि अपने वाले कोई है, कोई रिलेटिव या फिर क्या पता कुछ कोई है, तो ये गाड़ी कार छोड़ गए थे। और मैं आपको बताऊं ये वाली कार कंपनी CNG वाली है। तो ये सब ये बेच देख के बहुत अच्छा लगता है, जब ये इको में सब बेचा देखते हैं कंपनी CNG वाला, तो थोड़ा फ्री माइंड हो जाते हैं हम इसी सब बातें देख के कंपनी CNG की। बाकी आफ्टर मार्केट CNG का तो आप देख ही चुके हो कितने सिरदर्द होती है वो सब चीज़ों में। लेकिन आप देख सकते हो पूरे इंटीरियर इधर नीचे फर्श पर अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखी है। पता नहीं कौन सा मॉडल है, लेकिन जब चालू करते हैं उसमें भी स्वाद है इसका। थोड़ा आगे ले लेते हैं तो वहाँ पे अपना टायर भी पड़ा है, पता नहीं कोई लेके चला जाए। देखो नहीं चालू हो जाती, ले लिया अपने आगे। ये मस्त इसमें बैठेंगे बंद करके। तो अपनी गाड़ी होती तो हम यहाँ पे AC भी चला सकते थे, लेकिन दूसरे की गाड़ी को क्यों इतना ज़्यादा छेड़ना। इसकी वजह से हम वैसे खिड़की बिड़की खोल के टाइम भी बता दो आपको, 11 बजने में वैसे भी कुछ 15 मिनट बाकी है अराउंड, आप यूँ भी समझ के चलो तो। और अपना जो हेलमेट पड़ा है वो साथ में, जब आप जर्नी कर रहे हो शाम के वक्त चल रहे हो तो वो मच्छर ने वो सब चीज वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, वो आपके मुंह पे नहीं लगते, बाद में आंख में जाते हैं तो वो भी बहुत सारे परेशान करते हैं। अगर हेलमेट पहन के चलते हो तो उससे भी शांति रहती है। और प्लस आप जब बाइक चलाते हो तो जो विंड ब्लास्ट होता है, यानी कि हवा आपके सीधे मुंह पे लगती है तो आंख में से पानी निकल देती है। जो ये सब चीज़ें आप लेके चलते हो हेलमेट, तो उससे भी शांति रहती है। और प्लस जो बाहर गर्मी है उससे भी शांति रहती है, क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ से इसे हवा आती रहती है थोड़ी बहुत अंदर, तो अच्छा खासा माहौल अपने बना रहता है हेलमेट के अंदर भी। और प्लस सेफ्टी फर्स्ट यहाँ पे लिखा ही है, सेफ ऐसा करके। और मैं आपको बताऊँ कुछ बातें इसकी रिलेटेड, तो ये देखो ISI वाला है ये वाला हेलमेट, यानी कि ISI प्रूफ है। आप बिना सस्ता वाला मत लेना ये सब हेलमेट, क्योंकि अगर हाथ पैर टूटते तो चलो कुछ भी करके ठीक भी हो जाता है हाथ पैर, उसका कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप दिमाग में कोई गहरी चोट बहुत लग जाए आपको एक्सीडेंट के वक्त में, तो आज अच्छी बात नहीं है वो सब। आप ऐसा ISI मार्क देख सकते हो पीछे, हर हेलमेट के पीछे जो ओरिजिनल हेलमेट आता है उसमें ISI मार्क और ऊपर ISI जो नंबर आता है वो लिखा होता है, ताकि आपको पहचान लगे। ये हेलमेट थोड़े एक्सपेंसिव आती है, लेकिन आपको सेफ्टी के लिए सब ले लो आप इसे। आप अब खुद की सेफ्टी पे इतना खर्चा कर सकते हो अगर खर्चा करना चाहो तो। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, और इसको रखते हैं बाजू में। और इसके सब ये वाला जब सिचुएशन में आते हो, जब कोई ऐसे कुछ आपके जो रिलेटिव है या फिर कोई भी आप ऐसे कुछ गाड़ी को मिल जाती है आपको, आप ले जाओ ऐसा कोई बोलता है, तो तभी हमको अच्छा लगता है कि अभी ऐसा लगता है कि अभी भी इंसानियत अभी जिंदा है ये सब बातों को देखते हुए। तो इसके बारे में अपडेट दे देता हूँ कि इसका जो मैकेनिक आए थे भाई वो चले गए, टायर यहाँ पे पड़ा है। तो वो भाई ने ये बोला कि ये ज़रा अपनी जो ये वाली एक्सल रोड आती है, जो यहाँ से शुरू होके जो डिप्रेसर आता है वहीं बीच में आपको दिख रहा होगा, तो गोल गोल जूम करके बताऊँ तो आपको वहीं पे लग जाता है। तो ये वाला पूरा का पूरा टायर इसके साथ बाहर निकल आया था, तो ये वाले जो होल है उसको ऐसे गोल गोल घुमा के इसको बड़ा कर दिया गया है। तो मैं आपको वो नट दिखाऊँ तो ये वाला जो नट आता है वो इसके अंदर लग जाता है, और इसके पीछे 2 बेरिंग आती है, एक बेरिंग एक यहाँ पे लगती है और एक भी यहाँ पे लगती है। तो ये वाला नट आगे चढ़ जाता है तो वो बेरिंग इसके अंदर घुमा कर इसके बाहर नहीं आता। तो ये वाला नट जो एक्सल ने ये वाली जो है उसने घुमा के बड़ा कर दिया गया है, तो ये वाला नट लगता नहीं है। अभी ये वाला करेंगे कि ये जो इतना पार्ट आता है वो ये नट खोल के नया डाल देंगे,
और जो अपनी वाली ये वाली एक्सल है उसको भी थोड़ी बहुत मार पड़ी है यानी कि जब ये बाहर निकल रही थी धीरे धीरे करके, तो इस पर भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए और बैंड हो चुकी है। तो ये सब इसकी भी दिक्कत है। और जो आप देख सकते हो पूरा ग्रीस है, मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कर करके देखो, ये ऑयल और ग्रीस दोनों मिक्स हो चुके हैं, ब्रेक ऑयल बोलते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा और भी डिटेल के बारे में बताऊँ इसके, जो आपकी या ड्रम ब्रेक्स आते हैं वो कैसे आते हैं, तो आप उसके ऊपर देख सकते हो, वो ब्रेक पैड कहते हैं उसको। बाद में ये स्प्रिंग होती है, इसके अंदर सिलेंडर आता है, जो अब आपका ब्रेक फ्यूल आता है तो उसके आप ऊपर होता है, और ये वाला जो आता है वो नीचे होता है। इसमें सेफ्टी पिन लगी होती है ये वाली, और इसमें भी ये वाली। ये सब चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन मैं कभी कभी गैरेज में जाता रहता हूँ, तो ये सब बातों को मेरे को पता है, ये सब बातें। तो इसके अंदर आते हैं वो दो बेरिंग आती है, एक यहाँ पे लगता है और जो एक आगे की तरफ लगता है। बाकी आगे जो आप इस तरफ दिखाओ, यहाँ पे जो अपने एक्सल आती है, वो जो रोड पड़ी थी बाहर, वो पड़ी है, वो इसके अंदर घूमती है, और यहाँ पे इसका आता है। और जो ये वाला पार्ट है वो उसके अंदर इसके जैसा ही आता है दूसरा, तो इसके साथ आप जो वो उसके अंदर चला जाता है। तो मैं देखो ये वाला पार्ट देखो पूरा घिस चुका है, देख पा रहे होंगे तो आप, अगर आपको थोड़ा नीचे से दिखाऊँ तो देखो ये वाला घिस चुका है, हाथ भी काले हो गए। जो बेरिंग की बात कर रहा था वो ये वाली है बेरिंग, आप देख सकते हो। एक टूटी हुई बेरिंग बताऊँ मैं आपको, अंदर पड़ी है, तो ये देख सकते हो। जो बेरिंग के अंदर जो छल्ले आते हैं वो सब टूटे हुए पड़े हैं यहाँ पे, देखो पूरे के पूरे। और ये वाला जो आगे लगा होता है ये वाली सिस्टम, मैं आपको बताऊँ, इस साइड जाके कोई नहीं आ रहा होगा, ये वाली है, इसके अंदर वो घूमती है। और ये वाला नट जब लग जाता है तो इसको जो एक्सल बाहर आने की कोशिश करते हैं ना, तो ये वाली उसको पकड़ के रखती है, ये वाला नट, तो बाहर नहीं आ पाती एक्सल, वरना तो वो बाहर आ सकती है। और इसके चक्कर में अपना जो ये वाला है वो भी बैंड हो गया, तो वो बाहर आ रहा था रोड, तो इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की पकड़ने की, लेकिन उसके चक्कर में ये भी बैंड हो चुका है। बस ये सब दिक्कत है। बोलते कुछ सामान वामान लाने, एक दो जन की और भी मदद पड़ेगी, तो वो सब लेने गए। और प्लस ये बोलते ये वाला जैक भी छोटा है, तो दूसरा जैक लेके आते हैं, तो उससे फटाफट काम हो जाएगा उससे, तो लेने गए है। प्लस अपनी इको भी नहीं है, तो ये वाली इको किसी की है, तो वो अब अभी भाई लेने आ रहे हैं, वो उसको दे देंगे। ये वाली इको की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसको दे देंगे। और अभी बाइक लेके जो हम आए थे वो बाइक लेकर चले गए, यानी कि 1 और घंटा जाने में 1 घंटा आने में, यानी कि 2 घंटे खराब होंगे। मोटा मोटी बात ये है कि शाम अपने रोड पे आज गुजरने वाले, पापा की रात रोड गुजरी इसके चक्कर में, और अपनी जो शाम आती है वो रोड पे गुजरने वाली है। और जो इसका और एक बात बताऊं, इसकी जो बैटरी एक साइड का जो इंडिकेटर चल के, ये वाली जो बैटरी है वो भी पूरी की पूरी ड्रेन हो चुकी है, यानी कि बैटरी भी डाउन हो चुकी है, तो अलग बैटरी। और इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। रोड पे ख़राब होती है तो आप ऐसे कुछ पत्थर रख दो, और इसमें अगर 4 व्हील ख़राब होती है तो उसमें सेफ्टी ट्रायंगल आता है, वो आप रख दो। लेकिन इससे पत्थर के जरिए होता ही है कि पीछे और जो व्हीकल है तो उसको पता चल जाता है। और प्लस आपके ये वाले इंडिकेटर भी चलते रहते हैं पूरी रात, तो उससे भी पता चल जाता है कि कुछ हुआ है व्हीकल में, इसकी वजह से वो जो पीछे से व्हीकल आ रहा होता है वो साइड लेकर चला जाता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखो। अगर 4 व्हील भी आपकी ख़राब होती है रोड पे, तब भी आप ऐसा ही करो, और सेफ्टी ट्रायंगल को भी लगा दो साथ में, ज़्यादा सेफ्टी के पर्पज़ के लिए, ताकि आपको कुछ नुकसान ना, और जो पीछे से ड्राइवर आ रहे हैं उसको पता चल जाए तो हम नहीं रखे। और दूसरी बात, ये सब चीज़ें ना आप प्लीज़ हटा के जाओ रोड पे। अगर आपकी गाड़ी, कई लोग करते हैं कि इसको रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, अपना तो ठीक है काम हो गया तो चलो उसको छोड़ के चले जाओ, ऐसा प्लीज़ मत करो। अगर आप चाहो तो इसको भी हटा के ये सब को कोने में डाल के जाओ, क्योंकि दूसरों के लिए सब चीज़ें खतरा ना बने। तो ये सब बातों का ध्यान रखना आप रोड पे। अभी ना हम एक और डिसीजन पे पहुंचे हैं कि अभी जो हम रहते हैं वहाँ से एक टेम्पो बुलाया है इसको ले जाने के लिए। तो एक टेम्पो बुलाया है इसको ले जाने के लिए। आप देख सकते हो नीचे डिप्रेसर भी खोल चुकी है, इसका जो एक्सल बाहर निकला है उसकी वजह से जो, तो ये डिप्रेसर भी खोल दिया है इसने। अभी ये डिप्रेसर को भी ले जाएंगे साथ में। और जो उधर एक टायर पड़ा है जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो आप देख रहे होंगे, तो वो दूर कर पड़ा है वो टायर। तो वो टायर को एक टेम्पो आएगा, हमारे पास तो व्हीकल नहीं, आपको पता होगा, तो हमारी दोनों एक कार तो उधर पड़ी है रिपेयरिंग में, और ये वाली है। तो ये वाली जो टेम्पो आएगा उसमें ये सब चीज़ें चढ़ा के बाद में रिपेयरिंग में ले जाएंगे, रिपेयरिंग से वापस ले आएंगे, तब ये काम होगा। तो एक बात बताता हूँ, अभी हम टेम्पो की राह देख के खड़े हैं, कब से कोई टेम्पो वाला आ ही नहीं रहा। इतना टाइम वो मैकेनिक भाई को वो डिप्रेसर उतारने में, एक्सल काटने में, एक साइड के व्हील उतारने में नहीं लगा, उतना टाइम तो ये टेम्पो वाला भाई लगा रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है वो टेम्पो वाले के साथ। क्या चलो फटाफट जाते हैं उधर और सामान वामान भर के घर पे चलते हैं।
तो हाँ जी भाई, ये अपना सेकंड डे है। कल हम बहुत ज़्यादा काम किया था उधर टेम्पे के पास और थक गए थे, इसकी वजह से उसका डिप्रेशर भी वैसे भी ख़राब हो चुका था, तो नया डिप्रेशर डालना पड़ेगा। और जो एक जगह पे गए थे वो जो मैंने बताया था वो हॉल बड़ा हो गया था, तो उसके लिए वो भाई ने 9,000 रुपये बोले और 4-4.5 हज़ार में मैकेनिक भाई ने से बोला कि पूरा नया डिप्रेशर आता है तो नया ही ले लो। तो बस वही करने के लिए गए आज अंकलेश्वर गए। मैं यहाँ पे सुबह सुबह टेम्पे के पास आ गया था, अभी थोड़ा ही दूर है यहाँ से, करीबन 5-6 किलोमीटर। तो यहाँ पे खड़ा हूँ अभी। इस वाले वीडियो को हम यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि ये वाला जो यहाँ से पार्ट ये ख़त्म होता है कि हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। इससे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, इसी जगह से। आप देख सकते हो पूरा ओवरव्यू। लंबी होने जाने के कारण कोई देखता नहीं है, और वैसे भी आपके हमारे बीच में गर्मा गर्मी हो जाएगी, आप बोलते हो यार क्या कर रहा है, और लंबा वीडियो बनाया जा रहा है, खींचता जा रहा है वीडियो को। इसकी वजह से यहाँ से हम दूसरा पार्ट को शुरू करेंगे। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करते हो जाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।